और मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम गाय और भैंस पालते हैं दूध पीने के लिए, तो बछिया होता है जो, और जो पड़िया होती है उसकी तो सेवा होती है क्योंकि वह बड़ा हो के फिर वो हमें दूध देगी। लेकिन जैसे जो पड़वा होता है और या जो बछड़ा होता है उसको क्या करते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है डेयरी फार्म में, या तो उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दे के धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, और नहीं तो बड़ा हो गया तो उसे कसाई को दे दिया जाता है। ऐसा सिर्फ डेयरी फार्म में नहीं है, मतलब घरों में भी होता है, गाँवों में। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन, क्या ये पाप नहीं है? पाप तो है, किसी को भी मार देना तो पाप है। इसलिए गौवंश में दोनों की सेवा है, गाय की भी और नंदी। इसलिए शंकर जी के मंदिर में गाय नहीं बैठी है, शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा नंदी बैठा हुआ है। इसलिए अब सनातन में देखो ना, लोग शंकर जी के मंदिर में जाएंगे और शंकर जी के बाद नंदी को भी जल चढ़ाएंगे, पत्थर के नंदी को पूजेंगे, और सही का नंदी घर आ जाए तो डंडा मार के भगा देंगे। ये बड़ी अज्ञानता है। तो इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में मेरे पास लगभग 200 नंदी हैं। मैं 200 नंदियों की सेवा करता हूँ। गुरुजी, जैसे आप सेवा कर ले रहे हैं, पर जैसे देश के हम जैसे जो हिंदू लोग हैं, देश के जो सभी हिंदू हैं, वो इस पर विचार करें। इस पर मैं एक समाधान सरकार को दे सकता हूँ कि सरकारों को चाहिए कि गौ हत्या बंद करके, और जो बड़े बड़े जंगल हैं, तो जो नंदी होते हैं, जो नंदी यहाँ वहाँ सड़क में यदि घूम रहे हैं, तो उन्हें जंगलों में छुड़वा दिया जाए। पर गुरुजी, तो वो जंगल में अपना खाएंगे पिएंगे, नदियों का पानी पिएंगे, कम से कम कसाई के हाथ तो नहीं जाएंगे, हत्या तो नहीं होगी। पर गुरुजी, अब तो जंगल भी काटे जा रहे हैं, न्यूज में यही सुना जाता है कि कहीं जंगल कट रहे हैं, कहीं कुछ कट तो रहे हैं, पर फिर भी बड़े बड़े जंगल हैं, आज भी हैं। वो जंगलों में आप नंदियों की व्यवस्था हो सकती है। नंदियों को जंगलों में, जैसे जंगलों में बंदर रहते हैं कि नहीं? हाँ जी। जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु आज भी गुजारा कर रहे हैं। तो नंदी यदि आपको बोझ लगता है तो हत्यारे को देने से अच्छा है या तो आप सेवा करो, वरना किसी जंगल में जो सुरक्षित हो, जिसकी सरकार रक्षा कर सके कि भाई जंगल से उठा के कोई मारने ना ले जाए, जंगल में अपना खाए पिए, पानी पिए नदी का।